आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। तानी आपके घर का लक्ष्मी है, बहू मान कर ले गए आप उसको। मुझसे ज्यादा आपको उसकी इज्जत का ध्यान होना चाहिए था। लेकिन नहीं, आपने उसको बेइज्जत किया, आपने उसका कदर ही नहीं जाना था ना। तो क्या फायदा जो उसको मैं आपके घर में भेजूं। आज से वो आपका बहू नहीं है, वो सिर्फ मेरा बेटी है। आपके घर से जुड़ा हर रिश्ता आज मैं तोड़ती हूं दादा। मेरा पति ने आपसे कभी एक फूटा कौड़ी नहीं लिया, कोई कर्जा नहीं लिया, तो मैं कैसे ले सकती हूं? सब चुका दी हूं मैं, और दुकान बेचकर। आपने दुकान बेच दी? मेरे विमल की दुकान बेच दी आपने? आपका एहसानों का हिसाब तो अब हो गया दादा। चलिए अब दूसरा हिसाब कर लेते हैं। वो हिसाब है मेरा बेटी के आंसुओं का हिसाब। जो जो इल्जाम आप लगाए हैं ना तानी पर, उसका एक एक हिसाब चाहिए मुझे दादा। अपनी बेटी के आंसू का हिसाब मुझे अभी चाहिए। मेरे जीते जी मैं लूंगी आपसे। जिन आंखों ने उन्हें बेशर्म कहा है ना दादा, उन आंखों में मुझे पछतावे के आंसू चाहिए दादा। मैं अपनी बेटी के आंसू का हिसाब आपसे लेकर रहूंगी दादा। ये धरती, ये आसमान, ये सब गवाह है मेरे तानी के आंसुओं के, उन मासूम के आंसुओं के, जिस पर आप इतना बड़ा इल्जाम लगाए हो दादा। मेरे घर में वो गंदे शब्द अभी भी गूंज रहे हैं दादा। उसमें मुझे पछतावे के शब्द चाहिए दादा। एक दिन आएगा जब ये धरती, ये आसमान, वो सब एक रहेगा और आप ऐसे ही मेरे सामने खड़े रहोगे। आपको अपना गलती का एहसास होगा दादा, लेकिन तब मैं आपका एक बात नहीं सुनूंगी, क्योंकि तब बाजी मेरे हाथ में होगी दादा। ये रिश्ता जो इन दोनों घरों को इतने सालों से जोड़ता था ना दादा, वो रिश्ता अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। मेरा बेटी का इज्जत मुझे सबसे ऊपर है दादा। आप कितना लक्ष्मी कमाए, लेकिन लक्ष्मी का इज्जत करना आपको कभी नहीं आया था। तानी आपके घर का लक्ष्मी है दादा, बहू मान कर ले गए आप उसको। मुझसे ज्यादा आपको उसकी इज्जत का ध्यान होना चाहिए था दादा। लेकिन नहीं, आपने उसको बेइज्जत किया, आपने उसका कदर ही नहीं जाना था ना। तो क्या फायदा जो उसको मैं आपके घर में भेजूं। आज से वो आपका बहू नहीं है, वो सिर्फ मेरा बेटी है। आपके घर से जुड़ा हर रिश्ता आज मैं तोड़ती हूं दादा। जितना करीब ये दोनों घर थे ना, उतना ही अजनबी आज मैं दोनों को घर। अब ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है दादा। दीदी आप क्या बोल? नहीं नीलू,
आज बीच में कोई नहीं बोलेगा। मोदी, मैंने और विमल ने जो रिश्ता जोड़ा था वो तोड़ना चाहती है ना आप? ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ही सही। इस रिश्ते की किस्मत तो आपने तय कर दी ना। अब मैं अपने बेटे का किस्मत लिखूंगा। यहां उसे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। मैं यहां से दूर ले जाऊंगा। इस देश से दूर, सबसे दूर। चल यहां से। ऐसा कैसे कर सकते? अनु को मुझसे दूर कैसे भेज सकते? बस नीलो, बहुत हो गया। अगर मैंने अभी सब कुछ नहीं संभाला तो बात बहुत आगे निकल जाएगी। यह अनुराग की जिंदगी का सवाल है। तुम्हारे और मेरे स्वार्थ के लिए मैं उसका भविष्य बर्बाद नहीं कर सकता। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अनुराग अमेरिका जाएगा अरिंदम के साथ। रितेश, तुम आज ही अनुराग के वीजा के लिए अप्लाई कर दो। जी। और तुम, जब तक तुम यहां हो, उस घर की तरफ कदम भी नहीं रखोगे। और अगर गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं करेगा, याद रहे। प्लीज आप नीलुमा से कहो ना, वो शेखर काका को समझाएंगे। माँ प्लीज उनसे कहो ना वो अनु को इतना दूर ना भेजे। माँ प्लीज। अभी कुछ नहीं हो सकता तानी। तूने सुना नहीं? वो ये रिश्ता ही नहीं चाहते। माँ लेकिन इस सब में अनु की क्या गलती है? माँ उसे क्यों सबसे इतना दूर भेज रहे? माँ प्लीज बोलो ना माँ, नीलुमा से प्लीज। माँ तानी मैं कुछ नहीं कर सकती, अभी सब खत्म हो गया। तानी, क्या हुआ तानी? नहीं रहेंगे अब हम यहाँ। माँ, आप ये क्या? कोई वजह नहीं अब हमारे पास इस घर में रहने की। तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी वो दुकान भी अब नहीं रही, तो फिर अब हम यहाँ क्यों रहेंगे? जिन रिश्तों ने हमें बांध रखा था वो भी नहीं रहे। चले जाएंगे हम यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी रोज रो रो कर अपना जीवन बिता, वो ऐसे सपने देखे जो कभी पूरे ही नहीं हो सकते। वो ऐसी उम्मीद रखे जो कभी सच नहीं हो सकती। तानी, जब तक हम यहाँ से नहीं जाते ना, वो उस घर में एक बार भी नहीं जाएंगी। लेकिन माँ, तेरे शेखर काका ने तुझे उस घर में आने से रोका था ना, अभी मैं तुझे उस घर में जाने से मना कर रही। कसम है तुझे अपना माँ की, जो तू उस घर में एक बार भी गई तो।
कल हम यहाँ से चले जाएंगे, तो ये चाबी संभाल के रखना। हाँ? ठीक আছে बौदी, अपना ध्यान रखना। कहाँ जाने की बात हो रही थी? मुझे नहीं बताना है। ऐसा मत कहो दी, वहाँ अनु को विदेश भेजा जा रहा है और यहाँ पे आप। मेरा बेटी यहाँ खुद कर मर जाएगा। चली जाऊंगी मैं यहाँ से। दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा नीलू। और अब देने आई है तू छोटी तसल्ली। कल क्या हो गया था तुझे जब शेखर दादा तानी को इतना कुछ बोल रहे थे? तब क्यों नहीं तू कुछ भी बोली? हाँ? मेरे लिए ना सर, कम से कम ओनू के लिए तो बोलती। इतनी दूर नहीं जाना चाहती, फिर भी वो जबरदस्ती उसको भेज रहे। पहले तू अपने पति को समझाती क्यों नहीं है? आज तक मैं उनके खिलाफ गई हूँ क्या दी? जो अब जाऊंगी, जैसे आप अपनी जिद की पक्की है वैसे वो भी। मैं कहाँ जाऊँ? तुझे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है नीलू। तू आराम से रहना अपने घर में। हम चले जाएंगे यहाँ से हमेशा के लिए, दूर, सब रिश्ते तोड़ के। ये रिश्ते इतने कमजोर नहीं है देखिए, इतने आसानी से टूट जाएंगे। भले आज दो परिवार अलग हो गए, भले अनुराग और तानी एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, लेकिन तुम देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। जब अनुराग वापस आएगा ना, तुम देखना वो और तानी फिर से एक हो जाएंगे। जिस रिश्ते को काली माँ ने बनाया, वही रिश्ता सब कुछ ठीक कर देगा। अच्छा होती। कुछ ठीक नहीं होगा नीलू। जो हुआ ना, उसके बाद तो शायद काली माँ भी नहीं चाहेगी कि ये रिश्ता दोबारा जुड़े।